तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस नए मोस्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चन में। ठीक है, आज की सीरीज आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आराम से पढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी की भी कर रहे हैं, जेएसएससी कर रहे हैं, बीटीएससी या फिर डीएलआरएस बिहार पर्पस के लिए, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन आप लोग का मकसद होगा एसएससी जेईई में CPWD प्राप्त करने का, जो कि सबका ड्रीम होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं सीरियली वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सिविल इंजीनियर के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये ऑल जेईई पर्पसेस के लिए वीडियो है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द सुपर एलिवेशन ऑफ मीटर गेज। ठीक है, मीटर गेज में सुपर एलिवेशन कह रहा है कितना होना चाहिए। सुपर एलिवेशन मतलब क्या होता है कि ट्रेन जो मुड़ती है ना, तो ट्रेन का जो ये आउटर साइड होता है, ये जो आउटर साइड होता है, ये कितना उठा होना चाहिए, उसी को कहा जाता है सुपर एलिवेशन। ठीक है, जैसे कि ये ट्रेन मुड़ रही है तो इसका ये आउटर साइड उठा हुआ ऐसा होता है ना, उठा हुआ, तो कितना होना चाहिए, तो वही कह रहा है मीटर गेज में कितना होना चाहिए, तो वही कह रहा है। आइए हम एक एक न करके सब चीज के बारे में जानते हैं। हम ब्रॉड गेज के बारे में जानेंगे, हम मीटर गेज के बारे में जानेंगे, हम नैरो गेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले तो ये ऑप्शन नंबर 1 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो जी हाँ, मीटर गेज में हमारा 10 सेंटीमीटर उठा होना चाहिए। ठीक है, मीटर गेज में याद रखिएगा, हम लिख देते हैं, आप नोट करते चलिए। इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीटर गेज में 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये 7.6 सेंटीमीटर जो है, ये नैरो गेज की बात कर रहा है। ठीक है, नैरो गेज की सुपर एलिवेशन से 7.6 सेंटीमीटर होती है। और ये 18.5 सेंटीमीटर है ना, ये आपको ब्रॉड गेज की कह रहा है। ब्रॉड गेज में भी किसकी, अगर जिस ब्रॉड गेज की डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से अधिक हो, तो उसमें 18.5 देंगे। यानी कि एक होता है ना पटरी की, जिसपे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है, लेकिन इसमें अगर ट्रेन 120 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से चल रही है, तो उसमें जो हम देंगे ना सुपर एलिवेशन, उसमें 18.5 सेंटीमीटर हाइट देंगे। ठीक है, आउटर साइड। और ये जो है ना 16.5, ये ब्रॉड गेज की है, लेकिन ये 120 किलोमीटर से लोअर चलने वाली डिजाइन स्पीड के लिए ये डिजाइन की गई है 16.5। यानी कि इस पे 120 किलोमीटर से कम रफ्तार से गाड़ियां चलेगी। तो हमारा ये हो गया आपके ब्रॉड गेज के लिए। ठीक है, लेकिन ये ब्रॉड गेज में क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि एबव द 120 किलोमीटर तो आप 18.5 मारिएगा, और बिलो द 120 किलोमीटर रहेगा तो आप 16.5 मारिएगा। ये दोनों याद रखिएगा, 18.5 और 16.5। ये हो गया आपको 120 किलोमीटर एबव डिजाइन स्पीड, और ये हो गया आपको 120 किलोमीटर बिलो डिजाइन स्पीड। और 10 सेंटीमीटर हो गया आपको मीटर गेज के लिए, और 7.6 सेंटीमीटर हो गया आपको नैरो गेज के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन के पास। अगर आपको अभी भी डाउट हो रही है तो आप हमको कमेंट में अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होती है ब्रॉड गेज में। यानी कि आप देखते होंगे ना कि प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो प्लेटफॉर्म इतना हाइट रहता है, इतना हाइट रहता है, तो आखिर कितना हाइट होता है, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? जी नहीं। तो चलिए आज जानते हैं सभी के बारे में। ब्रॉड गेज के बारे में भी जानेंगे, मीटर गेज के बारे में भी जानेंगे, और नैरो गेज के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो हमारा पहला नंबर जो ये है 78 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो हाइट होती है ना, ये कहां से मेजर की जाती है पता है? जैसे कि प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है और ये पटरी है। ठीक है, तो ये पटरी का जो ऊपर वाला डिस्टेंस आता है ना, ऊपर वाला एज जो होता है ना, ऊपर वाला जिसपे से रेल दौड़ती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, सेंटर वाला नहीं, ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूं, जिसपे से पहिया रखा हुआ रहता है। तो यहां से मेजर की जाती है प्लेटफॉर्म की हाइट। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए ये जो 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर है, ये आपको ब्रॉड गेज की है। ठीक है, ब्रॉड गेज की हाइट होती है 78 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर। और ये जो है ना 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, ये आपको मीटर गेज की हाइट होती है। ठीक है, मीटर गेज की हाइट होती है। और ये जो है ना 23 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, ये आपको नैरो गेज की हाइट होती है। ओके, नैरो गेज की हाइट होती है। और ये जो है 65 सेंटीमीटर से 75, ये भी ब्रॉड गेज की होती है, लेकिन ये आपको स्पेशल सिचुएशन में दी जाती है। जैसे कि कहीं पे हिली एरिया है तो यहाँ पे इतनी दी जाएगी, और यदि कहीं पे कंपनसेशन है यानी कहीं पे बिलो है तो यहाँ पे इतना दी जाएगी। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके भ्रम में आप मत रहिए।
करिएगा। चलिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंटली आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेक्सिबल पेमेंट पे ड्रेन कितने मीटर की दूरी पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या हो गया कि हमारा बिटुमिनस रोड जो होता है ना, बिटुमिन रोड, उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट, यानी कि अलकतरा वाली रोड जो होती है जिसपे लोड ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बिटुमिनस रोड को फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं, और फ्लेक्सरल पेमेंट को हम लोग रिजिड पेमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे फ्लेक्सरल पेमेंट रहता तो हम रिजिड यानी कि कंक्रीट वाली रोड समझते, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल यानी कि फ्लेक्सिबल करना, तो बिटुमिन भी फ्लेक्सिबल करता है। याद है, जब बिटुमिन कच्चा रहता है दबाते होंगे तो वो फ्लेक्सिबल करता है, तो यही कह रहा है बिटुमिन। तो उस पे कितने मीटर पे ड्रेन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो हमारा है कि 100 मीटर डिस्टेंस पे ये जो नालियां जो रहती है ना, जैसे कि ये रोड है, ठीक है, तो ये रोड में जो नालियां जो रहती है ना, कितने दूरी पे होना चाहिए ये कह रहा है। तो डिस्टेंस है 100 मीटर पे होना चाहिए, नहीं 200 मीटर पे होना चाहिए, नहीं 500 मीटर पे होना चाहिए, तो जी हाँ 500 मीटर पे आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट पे होना चाहिए। लेकिन ये जो 200 है तो ये हो जाएगा आपको अर्थन पेमेंट पे। ठीक है, जहां पे अगर मिट्टी की रोड है ना तो वहां पे हम 200 मीटर पे नाली प्रोवाइड करेंगे, ड्रेन प्रोवाइड करेंगे अर्थन वाली रोड में, और यहाँ पे है ये कंक्रीट वाली रोड में हम प्रोवाइड करेंगे, और बिटुमिन वाली रोड में हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, 500 मीटर पे कंक्रीट और बिटुमिन वाली रोड पे हम प्रोवाइड करेंगे, और अर्थन रोड पे 200 मीटर पे हम प्रोवाइड करेंगे। 100 मीटर पे नहीं प्रोवाइड करेंगे, किया जा सकता है लेकिन खर्चा बहुत आ जाएगा, इस कारण ये नहीं किया जाता है। ओके, ये आपको ये दोनों हो गया और ये हो गया। इस पे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कोई और नेक्स्ट मोस्ट VVI क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।